बहुत दिनों पहले की बात है। एक परिवार में 3 लोग रहा करते थे। वह गांव में सबसे बड़े धनवान लोग सेठ के मुकाबले में रहा करते थे। वह बहुत अमीर थे। अरे माँ जी, मेरा बिजनेस बहुत ही बढ़िया चल रहा है। मैं मेरी बड़ी बड़ी कंपनियां भी खोल दी है। उसमें ना कोई प्रकार का घाटा भी नहीं हुआ है। अभी अभी 2 करोड़ की लॉटरी लगी है। मुनाफे में बहुत बड़ा हिस्सेदारी। अरे बेटा, मैं तो बहुत ही बूढ़ी हो गई। अभी तक तुमने पोते पोते का मुंह नहीं दिखाया। पता नहीं मैं अब कब तक की जी पाऊंगी। इसी तरह से तरक्की करते जाओ। अपनी मेरी बहू को भी अच्छी सी साड़ी दिलवा दो फटाफट, क्योंकि मुझे मेरी बहू बढ़िया दिखनी चाहिए। अरे माँ जी, तुमने क्या बात कर दी? ये मेरे पति देव मुझे साड़ी क्या, एक कान का कंगन भी लेकर नहीं देता है। बस छोड़ देता है मुझे। शॉपिंग करने की बात करती हूँ ना तो शॉपिंग पे मुंह दिखाकर रिटर्न चले जाते हैं। ना शॉपिंग कराते ना कुछ कराते हैं। मैं अपने पति देव से बहुत नाराज हो गई। ना मुझसे बात करते हैं ना कुछ करते हो। बिजनेस में इतने बिजी रहते हैं ये। अरे माँ जी, ये बहुत ही ज़्यादा गलत बोल रही। मैंने इसे क्रेडिट कार्ड भी दिया था, जो लगे वो ले लो। परंतु वह क्रेडिट कार्ड लेने से इनकार कर दिया था, तो मैंने क्रेडिट कार्ड वापस ले लिया। चलो माँ जी, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है। मैं ऑफिस से घूम कर आता हूँ। मैं 2 दिनों से ऑफिस तो नहीं गया। अब 2 दिनों के बाद ऑफिस में जाकर सभी से मिलता हूँ कि सबने कैसा कैसा काम किया। मुझे तो अभी कभी खबर लगी है कि ऑफिस में बहुत बड़ा लफड़ा हो गया है। मैं इसे घर पर आने के बाद आप दोनों को लेकर जाऊंगा मार्केट। रेडी होकर रहना। बढ़िया बढ़िया साड़ी शॉपिंग वॉपिंग करेंगे माँ जी। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑफिस में कुछ बुरी खबर से सुनाई दे रही है, तो मैं ऑफिस में जाकर कुछ काम वाम भी कर लेता हूँ। ठीक है माँ जी, आपका आशीर्वाद दे दो। इतना ही कहने के बाद वहाँ से बड़ी ही प्यारे प्यारे कदमों से जाने लग जाता है, क्योंकि उसकी कार खराब हो जाती है तो उसे पैदल ही ऑफिस पहुँचना पड़ता है। ऑफिस पहुँचने के बाद उसे चाय मिल जाती है अपने टेबल पर। वह चाय बड़े पीते पीते कुछ सोचता है। सोचने के बाद वह बहुत ही सोचता है कि आज तो 1 करोड़ रुपए कमाए हैं, अब पता नहीं 2-3 करोड़ कैसे कमाए। तब तक कि पीछे से उसका बड़ा सेठ आ जाता है। अरे अरे, बहुत बड़ा लफड़ा हो गया है। तुम्हारी कंपनी डूबने वाली है। पुलिस को पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई है। तुम यहाँ से भाग जाओ अपने घर, क्योंकि यहाँ पुलिस पहुँचने वाली है। इस कंपनी को ताला लगाने वाली है। पूरी कंपनियों को ताला लग चुका है। यह आखिरी कंपनी बची है जिसको ताला लगना बाकी है। तुम यहाँ से चले जाओ, फटाफट चले जाओ, अपने घर रुक जाओ, क्योंकि ऑफिस में कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। सब लोग अपने अपने काम से निकल चुके हैं अपने घर। आप भी चले जाओ, वरना आप गिरफ्तार भी हो सकते हो, क्योंकि आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स उनके हवाले लग चुका है। हाँ मालिक, मैं तो नहीं भगा, क्योंकि तुम्हारा वफादार हूँ। हाँ चलो चलो, अब पे घर चलते हैं। अरे क्या बात कर रहे हो? पुलिस को यह खबर कैसी लगी? मैं अभी ऑफिस में देख कर आता हूँ कौन कौन काम कर रहे हैं, कौन कौन काम नहीं कर रहे। तुमने मुझे गलत खबर दी होंगी। जरूर तुमने देखने में कोई गलती कर दी होंगी। ब्रेकिंग न्यूज़ तो नॉर्मली चल रही है। मैं इतना बड़ा अमीर, मैं बातों से सब दबा दूंगा। वह कंपनी से बाहर निकलकर देखता है तो पूरे दरवाजे बंद हुए नजर आते हैं। उसे समझ में आने लग जाता है दाल में कुछ काला है। पूरी कंपनी उसे खाली नज़र आने लग जाती है। तभी वहाँ पर उसका वही सेठ आ जाता है और उससे बात करता है कि सारे लोग कहाँ पर चले गए, बताओ मुझे जल्दी। मैं अभी ऑफिस में आया था तो सब तो अपने अपने काम कर रहे थे। अरे बड़े मालिक, पता है आप तो आए थे, परंतु आपके आने के बाद किसी ने ब्रेकिंग न्यूज़ पुलिस वाले को दे दी। इसी के चक्कर में सारे लोग यहाँ से भाग गए। चलो, मैंने कार भी निकाल ली है बाहर। अब फटाफट घर पर जाकर पूरी पैकिंग कर कर कोई छोटा सा घर खरीद लेते हैं, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी तो पूरी हड़प ली है। तभी वहाँ पर घर पर पहुँच जाते हैं और उसका मालिक का साथ देने के लिए उसे अपनी माँ जी को पूरी बात बतानी पड़ती है।
कैसी कैसी कंपनी डूब गई और कैसी कैसी कंपनी बेहाल हो गई और पुलिस के हवाले पूरे डॉक्यूमेंट्स उसे लग गए। पूरी खबर उसे माँ जी को बताने लग जाता है सेठ, और वह बड़ा ही खुश था अंदर अंदर, क्योंकि उसे काफ़ी दिनों से उनसे नफरत थी। दैवी नफरत को बाहर नहीं निकालकर उनका साथ देने की कोशिश करता है। वह माँ जी की खबर सुनने के बाद बहुत ही उदास हो जाती है और वह छोटा सा मकान ले लेते हैं। छोटे से मकान में बड़े ही खुशी खुशी से वह रहने लग जाते हैं। पूरी कंपनी डूब चुकी थी। उसी का मान्यता वह अपने मन के अंदर बहुत ही विचार करता है। आप तो मुझे इतना पैसा कमाना है, वो भी ईमानदारी से, मुझे बेईमानी से पैसा नहीं कमाना है। यही सोचकर फिर से वह धीरे धीरे वहीं पर घर में चले जाते हैं और वहीं पर खड़े होकर फिर से बात करने लग जाते हैं। बात करते करते छोटे मालिक को कुछ असर होता है कि यह हमारे साथ क्यों है, इसने भागने का साथ क्यों नहीं दिया और यह हमारे साथ ही क्यों खड़ा है। उसे दाल में कुछ काला लगता है। वह अपने मन ही मन कुछ प्लान बनाने लग जाता है कि इसका प्लान क्या है। मेरे माँ जी के सामने ही खड़ा होकर मुझसे बात कर रहा है, इसकी तो 2 कौड़ी की औकात नहीं थी, वह सामने होकर इतनी ज़्यादा बात कर रहा है। अब मैं इसको बताता हूँ। फिर से वह पुराने घर में वापस ला लेते हैं और वह सच्चाई का पता लगाने के लिए मन ही मन में बहुत सारा प्लान बना लेता है और वह धीरे धीरे पैसे कमाने का भी प्लान बनाते हैं। आगे की कहानी सुनने के लिए तो नेक्स्ट पार्ट का ही इंतज़ार करना पड़ेगा। सब्सक्राइब बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें।